अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। नीट यूजी 2026 मनसूखी पर असदुद्दीन ओवैसी बरहम। मोदी सरकार से पूछा, सख्त कानून के बावजूद पेपर लीक कैसे हुआ। सोना ना खरीदने की PM की अपील पर भी तनकीद। तेलंगाना हज कमेटी का 16वां काफिला हुआ रवाना। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं की अपील। नए तालीमी साल के आगाज पर तलबा को मंशियात, शराब और तंबाकू के खिलाफ हलफ दिलवाया जाएगा। गवर्नर को शिरकत की दावत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात। गिरफ्तारी का खौफ। पॉक्सो केस में बंडी भागीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट से तलब की अबूरी जमानत। SIT चीफ DCP ऋतिराज ने कहा, मुल्जिम मफरूर, जहां भी मुल्जिम मिलेगा फौरन करेंगे गिरफ्तार। तेलंगाना में अवाम को जेल की जिंदगी और महकमा जेल की तारीख से रोशनास करवाने फील दी जेल प्रोग्राम और जेल म्यूजियम का आगाज। चंचलगुड़ा जेल में अनोखा इक़दाम। अब खबरें तफसील से। नीट UG 2026 इम्तिहान मुबैना पेपर लीक इल्जामात के बाद मनसूख किए जाने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट में सख्त एंटी पेपर लीक कानून मंजूर करने, सख्त कार्रवाई के वादे करने और तलबा को यकीन दहानी करवाने के बावजूद आखिर पेपर लीक कैसे हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 1 बरस से लाखों तलबा दिन रात मेहनत कर रहे थे, जबकि वालिदैन ने कोचिंग सेंटर्स पर लाखों रुपये खर्च किए हैं। अब इम्तिहान की मनसूखी के बाद इन तलबा और गरीब खानदानों की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मन की बात में वज़ीर आज़म ने तलबा से कहा था कि वो फिक्र ना करें, लेकिन अब हुकूमत इन तलबा को क्या जवाब देगी। इसके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने BJP हुकूमत पर मुल्क की हकीकी माशी सूरत छुपाने का भी इल्जाम आयद किया और वज़ीर आज़म की हालिया बयान, जिसमें अवाम को सोना कम खरीदने और अखराजात महदूद करने का मशवरा दिया गया था, पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के पास 691 बिलियन अमरीकी डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज ज़ख़ीरा मौजूद है और मुल्क बैरून मुल्क से सोना वापस मंगवा रहा है, तो फिर अवाम को माशी मुश्किलात के लिए क्यों तैयार किया जा रहा है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम पर बोझ डालने को हुबुल वतनी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि मुल्क की असल माशी सूरत हाल अवाम से छुपाई जा रही है। BJP चाहती है कि स्टेट के पास गोल्ड रहे और डॉलर दिया जाए ट्रम्प के लिए। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 1991 में हमने 47 टन गोल्ड लंदन से उठाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। अब 2026 में यही भारत एयरलिफ्ट कर रहा है गोल्ड को लंदन से, और अब ये सवाल भारत की जनता को तय करना है कि 691 बिलियन के रोबस्ट रिजर्व्स हमारे पास हैं और हम एक बुलियन होम लाइक कंट्री इतना है, तो हमको ट्रबल क्यों हो रही है फिर। तो ये अचानक नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री का ये कहना ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश की ये BJP की सरकार इस देश को छुपा रही है असल हालात और इकोनॉमी के बारे में। आप देखिए कि हम 104 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में हमने उनसे ट्रांसफर किया है। तो ये चीजें हैं। अब देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। ये कैसा होगा। चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे, आपने एक्साइज ड्यूटी को भी आपने कट कर दिया, आप चुनाव हो गए, तो अब ये सब बोझ देश की जनता पे आयद होने जा रहे हैं।
तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम 430 आज़मीन हज पर मुश्तमिल 16वां हज काफिला आज हज हाउस नामपल्ली से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना हुआ, जहां से आज़मीन खुसूसी परवाज के जरिए जद्दा के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर स्पीकर तेलंगाना असेंबली कडियम प्रसाद कुमार, सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा, नायब सदरनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने आज़मीन को झंडी दिखाकर रुखसत किया। खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली ने कहा कि हज की सादत हर किसी को नसीब नहीं होती और अल्लाह के घर की हाजिरी बड़ी खुश नसीबी है, लिहाजा आज़मीन हरमीन शरीफीन में तेलंगाना और मुल्क की तरक्की, अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं करें। जुबली हिल्स के रुकन असेंबली नवीन यादव की जानिब से भी आज़मीन से दुआओं की अपील की गई। हुक्काम के मुताबिक तेलंगाना से अब तक तकरीबन 7000 आज़मीन हज रवाना हो चुके हैं, जबकि हज हाउस में आज़मीन के लिए रिहाइश, ताम, तिब्बी सहूलतों और इमिग्रेशन समेत तमाम इंतजामात मौसर अंदाज में अंजाम दिए जा रहे हैं। వారి ఆరోగ్యం, భద్రత, సౌకర్యమైన ప్రయాణం ప్రసాదించి అనేక దీవెనలతో సురక్షితంగా తిరిగి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఈ పవిత్ర యాత్రను సమాజంలో శాంతి, ఐక్యత, సహనం మరియు మానవత్వ విలువలను మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. హజ్ యాత్రలకు నా మనవి ఒకటే, తెలంగాణ కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రం 10 సంవత్సరాల ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం ఉండే, మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరూ సురక్షితంగా ఉండాలి, తెలంగాణ పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి జరగాలని మీరు హజ్లో కూడా ప్రార్థన చేసే సందర్భంగా ఈ వాట్సాప్గా మీరు ఉపయోగించాలని, ఎందుకంటే హజ్లో చేసిన ప్రార్థన ఏదైతుందో అది అల్లా కబూల్ చేస్తాడనేది ప్రపంచమంతా తెలుసు. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ విధంగా మీరు ప్రార్థన చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరితో కోరుకుంటూ, మరి ప్రభుత్వ తరఫున రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మీకు వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారో వారిని కూడా ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. चेयरमैन साहब बोले, ये भी बहुत खुशी की बात है। बस आप लोग का हर तरीके से सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा और जो आप लोग दुआ करें, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह आपके दुआ कबूल करे। और बस आप लोग इतना अभी जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिए, दुआ में याद रखिए। रेवंत नायक सरकार, रेवंत नायक को, प्रसाद साहब को, हज कमेटी मेंबर्स को, हर एक को दुआ में याद रखना भूल के। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गवर्नर मिस्टर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात करते हुए 12 जून को नए तालीमी साल के आगाज के मौके पर तलबा को तंबाकू, शराब और मंशियात के खिलाफ अहद दिलाने के लिए मदऊ किया। चीफ मिनिस्टर ने लोक भवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 12 जून को स्कूलों के दोबारा आगाज के मौके पर तलबा को तंबाकू, शराब और मंशियात के खिलाफ अहद दिलाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के दोबारा आगाज के दिन ही तलबा में ज़रूरत की मुख्तलिफ अशिया पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने इस तकरीब में शिरकत करने वाले गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को मदऊ किया। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को बताया कि इन किट्स में तलबा के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें, नोटबुक्स, स्कूल बैग्स, स्पोर्ट्स वेयर और दीगर ज़रूरी सामान भी शामिल होगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस इंतजामिया की जानिब से तलबा में शऊर बेदार करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि तलबा मंशियात की लानत का शिकार ना हो। इसीलिए इज्तिमाई अहद की तकरीब मुनक़द की जाएगी। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ ने अपने खिलाफ दर्ज पॉक्सो मुकदमे में अबूरी जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है। चूंकि हाई कोर्ट इस वक्त मौसम गर्मा की तातीलात पर है, इतलात के मुताबिक हाई कोर्ट के वेकेशन बैच 14 मई को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जहां कुकटपल्ली डीसीपी ऋतिराज को खुसूसी तहकीकाती टीम SIT की निगरानी सौंपी गई है। पीट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मुकदमे के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए ऋतिराज ने कहा कि मुलजिम गुज़िश्ता चंद दिनों से मफरूर है और इसका मोबाइल फोन मुसलसल स्विच
ऑफ आ रहा है, जबकि इसके कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच करते हुए इसकी तलाश जारी है। उन्होंने वाजे किया कि मुतासरा 17 साल लड़की का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, ताहम मजीद मालूमात हासिल करने के लिए दोबारा बयान लिया जा सकता है। डीसीपी के मुताबिक पुलिस ने गुज़िश्ता 2 दिनों में केस से मुताल्लिक़ काफ़ी दस्तावेजात और शवाहिद जमा किए हैं और मुकम्मल लाहे अमल तैयार किया जा चुका है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जब भी मुल्जिम का पता चल जाएगा इसे फौरन गिरफ्तार किया जाएगा। केस को लेकर रियासती सियासत में कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है, जबकि अपोजिशन जमातें फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं। హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయింది 684/2026. ఈ రోజే నాకు ఆర్డర్స్ వచ్చింది ఈ కేసుకి రిజిస్ట్రేషన్కి సూపర్విజన్ చేయడానికి. అందుకే నేను ఈరోజు బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చాను. ఇప్పుడు మన ఏసీపీ గారుతోటి అండ్ ఎస్హెచ్ఓ గారుతోటి ఇప్పటివరకు కేసులో ఏమేమి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగింది, ఇది 8th మన దగ్గర రిజిస్టర్ అయింది. ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఏమేమి జరిగింది, ఇంకా ఏం చేయాలి ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి అన్నీ మేము డిస్కస్ చేశాము. ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ డ్రాఫ్ట్ చేశాము. అదే ప్రకారంగా రేపు కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఒకసారి రికార్డ్ అయింది, అది కూడా నేను చదివాను. ఇంకా ఫర్దర్గా మేము ఇంకా దీనిలో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మనకు కావాలి, అందుకే మేము మళ్ళీ ఒకసారి ఆమెతోటి మాట్లాడతాం. ఇది మనకు అతను దొరికితే అతనికి ఆఫెన్స్ ప్రూవ్ అయితే మేము ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేస్తాం. ఒక పాక్సో కేసు మన దగ్గర రిజిస్టర్ అయింది. పాక్సో కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇప్పటివరకు చట్టం ప్రకారంగా ఏమేం కేసులు చేయాలి, లాస్ట్ 1-2 డేస్లో కూడా మన వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నం చేసి అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ కలెక్ట్ చేశారు. అక్యూజ్ గురించి కూడా మేము ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ సిడిఆర్ నుంచి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మనకు దొరికితే అతన్ని మేము ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాం. నా కోసం ఇది మన పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక పాక్సో కేసు రిజిస్టర్ అయింది. ఇది విక్టిమ్కి ప్రాపర్గా జస్టిస్ ఇవ్వడానికి మన బాధ్యత ఉంది. కేస్ కంప్లైంట్లో ఏమేమి ఉంది అది అన్నీ వెరిఫై చేసి ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ మేము చేస్తాము. पॉक्सो केस में नामजद मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ के खिलाफ गिरफ्तारी में मुबैना ताखिर पर बीआरएस की नई कांग्रेस हुकूमत और बीजेपी दोनों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी मुसलसल बयानात और मुहिम में बीआरएस पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि आम अफराद, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया कारकुनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है, लेकिन पॉक्सो जैसे संगीन मुकदमे में नामजद शख्स को 4 दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। पार्टी ने दावा किया है कि बंडी भागीरथ मुबैना तौर पर मफरूर हैं और हुकूमत जानबूझकर कार्रवाई में ताखिर कर रही है। बीआरएस ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी पर भी इल्जाम लगाया कि वो बंडी संजय को सियासी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। पार्टी ने नाबालिग मुतासरा लड़की की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि ऐसे अफराद की तफसीलात जमा की जा रही है और इन्हें डीजीपी व अदालत के हवाले किया जाएगा, क्योंकि पॉक्सो कानून के तहत मुतासरा की शनाख्त जाहिर करना संगीन जुर्म है। बीआरएस ने मुतालबा किया कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए और मुतासरा नाबालिग लड़की को फौरी इंसाफ फराहम करते हुए बंडी भागीरथ को फौरी गिरफ्तार किया जाए। एक नाबालिग लड़की के साथ दस्तदराजी करने और पॉक्सो मुकदमे का सामना करने वाले मरकजी वजीर बंडी संजय के फर्जंद साई भागीरथ के गिरफ्तारी के लिए बीआरएस का एहतजाज जारी है। बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने आज अंबरपेट चौराहे पर जबरदस्त मुजाहरा करते हुए भागीरथ की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बीआरएस की जानिब से ये एहतजाज रुकने असम्बली कालेरू वेंकटेश की निगरानी में किया गया और बंडी संजय और इनके फर्जंद के खिलाफ नाराबाजी भी की गई। बीआरएस कारकुन और कायदीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। खातून कारकुनों ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। रुकने असम्बली के वेंकटेश ने खिताब करते हुए कहा कि यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ दस्तदराजी का है और इसमें पॉक्सो के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके बावजूद इस मामले को हैनी ट्रैप करार देने की कोशिश की जा रही है, जो अफसोसनाक है। उन्होंने मुतालबा किया कि बंडी संजय फौरी मरकजी वजारत से इस्तीफा पेश करें और साई भागीरथ को फौरी गिरफ्तार किया जाए। బండి సంజయ్ గారు నీ కొడుకు మీద ఒక మైనర్ బాలికను రేప్ చేసిన అనే సెక్షన్ పెట్టింది. నీవు ఈ రోజుకైనా కూడా బుద్ధి తెచ్చుకొని మాటలు మాట్లాడే అప్పుడు ఇంకిత భావంతో పనిచేయాలని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్ర పోలీసును
ముఖ్యమంత్రిని మా పార్టీ తరఫున ఒకటి కోరుతున్నాం, నిష్పక్షపాతకంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి. ఎవరైతే మైనర్ బాలికను రేప్ చేసిండో అతనికి తగిన కారాగార శిక్ష విధించాలని మేము మా పార్టీ తరఫున కోరుతున్నాం. ఈ బండి భగీరథను పేట్ బషీరాబాద్ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయకపోతే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోలీస్ అరెస్ట్ చేయకపోతే మేము మా పార్టీ వాళ్ళు ఎంత దూరంకైనా పోవడానికి రెడీ ఉన్నాం. ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ ఏదైతే కుమ్ముక్కైందో అదంతా వదిలిపెట్టి నిష్పక్షపాతంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి బండి భగీరథను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. ఆ మైనర్ ఆమెకు రక్షణ ఇచ్చి ఆమెను న్యాయంగా కాపాడాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. మేము కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు సెంట్రల్ మినిస్టర్గా ఉండి ఒక మీ హోమ్ మినిస్టరు కొడుకు ఇటువంటి దురాచారం చేస్తే మీరెందుకు స్పందిస్తలేరు? तेलंगाना में अवाम को जेल की जिंदगी और महकमे जेल की तारीख से रोशनास करवाने के लिए फील दी जेल और तेलंगाना प्रिजन्स म्यूजियम का इफ्तिताह अमल में आया। चंचलगुड़ा जेल सेंट्रल जेल में मुनाखदा इस मुनफरिद प्रोग्राम का इफ्तिताह गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने अंजाम दिया, जबकि डायरेक्टर जनरल महकमा जेल व इस्लाही खिदमात IPS सोमिया मिश्रा और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। गवर्नर ने कहा कि माजी में जेलें सिर्फ सजा के मराकज़ समझी जाती थीं, जहां कैदी शदीद जिस्मानी व ज़हनी अजियत से गुजरते थे, तहम अब जेल निज़ाम इस्लाह, बाज़, आबादकारी और इंसानी विक़ार के मराकज़ में तब्दील हो चुका है। म्यूजियम में कदीम जेल बैरिकेड्स, बेड़ियाँ, जंजीरें, फांसी घाट, तारीखी अशिया और ऑडियो विजुअल गैलरी शामिल की गई हैं, ताकि अवाम जेलों की तारीख और कैदियों की ज़िंदगी का हकीकी मुशाहिदा कर सकें। इस मौके पर बताया गया कि म्यूजियम का एक खुसूसी हिस्सा नागार्जुना सागर डैम की तामीर के दौरान कैदियों की खिदमात को भी उजागर करता है, जहाँ 1961 ता 1968 ओपन एयर जेल के तहत कैदियों ने कौमी तामीर में अहम किरदार अदा किया था। हुक्काम के मुताबिक अवाम ऑनलाइन बुकिंग के जरिए फील दी जेल एक्सपीरियंस से इस्तेफादा कर सकते हैं, जबकि इस इक़दाम का मकसद जेल निज़ाम की इस्लाही पहलुओं और कैदियों की बाज़ आबादकारी से मुतालिक शऊर बेदार करना है। रियासती वजीर सेहत मिस्टर दामोदर नरसिम्हा ने TIMS सनत नगर में खिदमात के तजुर्बाती आगाज़ का एक इजलास मुनक़द करते हुए जायज़ा लिया। सनत नगर में एम्स के तर्ज पर टीम्स हॉस्पिटल कायम किया गया है और हुकूमत की जानिब से वहाँ खिदमात का तजुर्बाती आगाज़ किया गया है। वज़ीर सेहत ने अहदेदारों और डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि वो मरीजों की सेहत का खास ख्याल रखें और जामा और मौसर खिदमात फराहम करें। इस मामले में कोई कोताही या लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। वज़ीर सेहत ने इस बात की हिदायत दी है कि मेडिकल और स्पोर्ट्स खिदमात को मुस्तहकम किया जाना चाहिए। TIMS को महारत के एक मरकज़ के तौर पर उभारने के लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि दवाखाने में अमराज क़ल्ब, आज़ा की पेवंदकारी और वगैरह पर भी खास तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम को बेहतर तिब्बी और मेडिकल खिदमात फराहम करने हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और मुतालिका हुक्काम और डॉक्टर्स को भी इसमें सरगर्म रोल अदा करना चाहिए। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे की तक़रीब का नीलोफर हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम मुनाक़द करते हुए एहतमाम किया गया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने तक़रीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर नर्सेस की खिदमात को खराज पेश किया गया और कहा गया कि मरीजों की देखभाल में नर्सों की खिदमात नाकाबिले फरामोश होती हैं। इस तक़रीब में रुकने राज्यसभा मिस्टर अनिल कुमार यादव, फिशर्स कॉरपोरेशन के सदरनशीन M साई कुमार, जिले कलेक्टर प्रियंका आला, DMHO वेंकट और नीलोफर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय कुमार के अलावा दीगर अफराद और नर्सेस की भारी तादाद ने शिरकत की। इस तक़रीब में नर्सेस की खिदमात की सताइश करते हुए इन्हें निगहदाश्त सेहत के लिए इंतहाई लाजमी करार दिया गया। तक़रीब में नर्सों को इंटरनेशनल नर्सेस डे के मुनासिबत से तहनीत भी पेश की गई और इनकी खिदमात को सराहा गया। నర్సులకు సంబంధించి డాక్టర్ గా మరి ట్రీట్మెంట్ చేస్తుండొచ్చు డాక్టర్ ఆ యొక్క వ్యాధిని డయాగ్నోస్ చేసి మెడిసిన్ ఇస్తాడు కావచ్చు కానీ అది మెడిసిన్ ఇంటర్నల్ గా పనిచేస్తుంది మనకు బయటికి విజిబుల్ కాదు కానీ నర్సు సర్వీస్ అనేటువంటి విజిబుల్ ఆ పేషెంట్ యొక్క మనం మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా మున్నాబాయి MBBS సినిమా లాగా అంటే ట్రీట్మెంట్ ఒకవైపు 50% అంటే 50% సర్వీస్ మీద
తప్పకుండా పేషెంట్ రికవర్ అవుతారు. దట్ ఈస్ మై బిలీవ్. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంటే డాక్టర్ చదువుకుంటేనే రోగ నివారణ అవుతుందనే కాదు, ఇలా నర్సులుగా మీరు పేషెంట్స్ చేస్తున్న సర్వీస్. నేను ఒక్కొక్క పేషెంట్ చూస్తూ ఉంటే హాస్పిటల్కి వస్తే మనం దూరం చూసి ముక్కు పట్టుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి. ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీబడి, బట్ అటువంటి అట్మాస్ఫియర్ లో కూడా మీరు పేషెంట్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రాణం పోతుంటే కూడా ప్రాణం దక్కేయడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంటది. మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నా, ఎంత అక్కడ తీవ్రమైన అనేక ఒత్తిళ్లు ఉన్నా పేషెంట్ కు సమయాలకు సంబంధించి ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా పనిచేసేటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్న మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా మనసు నిండా మీ అందరికీ అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నా. అందుకే నిన్న డిఎంఎస్ఓ గారు నేను ఎడ్యుకేషన్ వారోత్సవాల సందర్భంగా కలిసినప్పుడు మరొక ముచ్చట వచ్చిట్లా రేపు నర్సింగ్ మా దామోదర్ రాజనరసింహ గారు సాయంత్రం నర్సులకు సంబంధించిన నియామకాలు ఇస్తా ఉన్నారు. మనం కూడా హాస్పిటల్ పోయి కొంతమంది నర్సులను సన్మానం చేస్తామని చెప్పగానే నీలోఫర్ హాస్పిటల్ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ప్రోగ్రాం తీసుకున్నాం. నేను మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ప్రపంచ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా మంచి సర్వీస్ ఇవ్వడం ద్వారా పేద ప్రజలకు పెన్నిది, పేద ప్రజలకు అడ్రస్ అయిన ముఖ్యంగా ఆసుపత్రుల వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కు సంబంధించినటువంటి విషయంలో మరింతగా ఇంకా సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ తో చేయాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ అందరికీ ప్రపంచ నర్సుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. बीआरएस पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की सदारत में इनकी एरावली क़यामगाह पर पार्टी कायदीन का एक अहम इजलास मुनअक़द हुआ। इस इजलास में पार्टी के वर्किंग सदर KT रामाराव और दूसरे मंडल व अपोजिशन सतह के कायदीन ने भी शिरकत की। कहा गया है कि के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए इस इजलास में जरूरी हिदायत दी। इजलास में शिरकत करने वालों में श्रीमती सबिता इंदर रेड्डी, मिस्टर T श्रीनिवास यादव, मिस्टर मधुसूदन चारी, एल रमना, मोहम्मद महमूद अली, मिस्टर KR सुरेश रेड्डी के अलावा पार्टी जनरल सेक्रेटरी T जीवन रेड्डी और दूसरे भी शामिल हैं। इजलास में कई अहम उमूर पर गौर ख़ौस करते हुए चंद्रशेखर राव ने अहम हिदायत जारी की हैं। इजलास की मुकम्मल तफसीलात का इल्म नहीं हो सका है, ताहम कहा जा रहा है कि पार्टी को तंजीमी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए जरूरी हिदायत जारी की गई। KCR ने अवामी मसाइल पर लगातार जदोजहद करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए तंजीमी सतह पर इस्तेहकाम जरूरी है। ईद उल अजहा के मौके पर हैदराबाद की तमाम GHMC जोन्स में सफाई, कचरे की मुंतकिली और दीगर बुनियादी सहूलतों को मौसर बनाने के लिए मजलिस के रुकने कानूनसाज कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने GHMC कमिश्नर RB कर्नन से तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर भर में खुसूसी सफाई मुहिम, कचरे की फौरी नक्कासी, JCBs, टिप्पर गाड़ियों और इजाफी अमले की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मुलाकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेहतर सफाई इंतजामात, अवामी सहूलतों और ईद के दौरान खुसूसी इक़दामात पर भी तबादले ख्याल किया गया, जबकि GHMC हुकाम ने ज़रूरी इंतजामात के लिए मुस्बित ताउन का यकीन दिलाया। तरह इस साल भी सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बल्दिया कमिश्नर को नुमाइंदगी करे बकरीद के मौके के ऊपर जो 3 दिन तक जो बल्दिया की तरफ से इंतजाम रहते हैं उस ताल्लुक से कर्नल साहब से मिला गया और सदर मोहतरम का लेटर दिया गया और बकरीद के मौके के ऊपर ख़ास तौर पर 3 दिन तक जो कुर्बानियों के जानवर का जो फजला निकलता है तो उसके पूरे ओपन पॉइंट्स लगाए जाते हैं, वहाँ पर लाके डंप किया जाता है। वहाँ से लेबर और टिप्पर गाड़ियाँ और रोशनी का इंतज़ाम रहता है बल्दिया की तरफ से। उस ताल्लुक से आज कमिश्नर बल्दिया से मिला गया और उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हम बल्दिया की तरफ से पूरे 3 दिन तक, ईद के 3 दिन तक हम ये इंतज़ाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं इस मौके के ऊपर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। साहब ने नुमाइंदगी करके जो ये कामों को मंजूर करवाए है बकरीद के मौके के ऊपर। ईद उल अजहा से कबल हैदराबाद के कुत्तापेट
चैतन्यपुरी मेट्रो इलाके में मुबैना तौर पर बजरंग दल कारकुनों की जानिब से बैलों को ले जाने वाले गाड़ियों को रोकने पर हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। इत्तलात के मुताबिक पीर की रात बाज कारकुनों ने गाड़ियों को रोककर जांच की, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि तेलंगाना में बैलों की नक्लो हमल या कुर्बानी पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। वाक़े की बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि बाज़ ग्रुप्स कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी हुकूमत और तेलंगाना पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जहां ये सवाल उठाया गया कि अगर पहले से पुलिस को इत्तला दी गई थी तो फिर एहतियाती कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरी जानिब अवामी हलकों ने मुतालबा किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर जानिबदाराना अंदाज में काम करें और ईद उल अज़हा की तैयारियों के दौरान फिरक़े वाराना कशीदगी पैदा करने वाली सरगर्मियों पर सख्त नज़र रखी जाए। हैदराबाद पार्लिमानी हलके में तरक्याती कामों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। याकुतपुरा असेंबली हलके के तलाब चंचलम डिवीजन में तरक्याती कामों को मजीद तेज करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और याकुतपुरा के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने 1 करोड़ 23 लाख रुपये से जायद लागत के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन कामों में मुख्तलिफ मुकामात पर 450 SW ड्रेन की रीमॉडलिंग, NP2 व NP3 पाइपलाइन की तब्दीली, CC रोड की तामीर व पेच वर्क, सालम चौक कब्रिस्तान में प्लास्ट स्टोन फ्लोरिंग, मस्जिद अबू बकर के करीब CC रोड की बहाली और फतेह शाह कब्रिस्तान में कंपाउंड वॉल की तामीर शामिल है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने कहा कि सदर मजलिस और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में याकुतपुरा में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और अवामी मसाइल के हल के लिए तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब में साबिक़ कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मुकामी कायदीन, पार्टी कारकुनान और बड़ी तादाद में इलाके के अवाम ने शिरकत की, जबकि ऐलान किया गया कि 15 ता 18 मई के दौरान तलाबकट्टा डिवीजन में मजीद तरक्याती कामों के इफ्तिताह अंजाम दिए जाएंगे। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चिंचलम में डेवलपमेंट वर्क्स के इनाग्रेशन अमल में आए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों जो काम आज हुए हैं वो 1 करोड़ 1,23,10,000 के काम हुए, जिसकी मैं डिटेल आपको ये बताना चाहता हूँ। रीमॉडलिंग ऑफ SW ड्रेन जो NP3 है 450 डाया 18-7-423/A/683 से लेके 688 तक यानी 423/A/68 तक, जिसकी 13.5 लाख रुपए लागत है। उसी तरह रिमॉडलिंग SW ड्रेन और CC रोड है जिसकी लागत 8 लाख रुपए है। 18-7-423/1B/1 से लेके 423A/724 ये 8 लाख की है। उसी तरह रिमॉडलिंग ऑफ SW ड्रेन है 450 डाया की 18-7-423A/786 से लेके 784/A/1 ये 22,40,000 की है। उसी के साथ साथ जो चौथा काम है रिमॉडलिंग ऑफ SW ड्रेन, NP2 पाइपलाइन, लेइंग CC रोड, ये 19.5 लाख रुपए का है। वो भी 423/1/M/B/8 से लेते 423/A/744। उसी के साथ रीमॉडलिंग ऑफ SW ड्रेन है 450 डाया, वो भी 18-7-423A/718 से लेते हुए 423/A808 जो 12,40,000 की है। उसी तरह रिमॉडलिंग NP3 पाइपलाइन है, वो भी यही है 18-7-423/B/17 से लेते हुए 18-7-423/A983 11 लाख रुपए का है। वैसी CC पैच वर्क है जो 18-7-423/A/912 से 18-7-423B/926 जिसकी लागत है 2.5 लाख रुपीज। लेइंग ऑफ फ्लोरिंग विद पॉलिश स्टोन एंड प्रोवाइडिंग शेड सालम चौक ग्रेवयार्ड का है जो 4,60,000 रुपए।
हैड्रा की जानिब से अब झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल और मुस्तहकम निगरानी का निज़ाम कायम किया गया है। हैड्रा की जानिब से झीलों और तालाबों के अतराफ CCTV कैमरे नस्ब करने की एक सख्त नेटवर्क कायम किया गया है। इन कैमरों को हैड्रा के हेडक्वार्टर्स में कायम करदा मरकजी सर्वर से मरबूत भी कर दिया गया है। इन कैमरों की तंसीब का मकसद झीलों और तालाबों पर कब्जों को रोकना है और झीलों और तालाबों को मिट्टी से भरकर इन पर कब्जे की कोशिश को खत्म करना भी है। हैड्रा ने CCTV का ये निज़ाम इस अंदाज से तैयार किया जिसकी मदद से रास्त हैड्रा के दफ्तर से भी हुकाम झीलों की निगरानी कर सकेंगे और किसी गैर कानूनी सरगर्मियों का असकुत पता चला सकेंगे। कमिश्नर हैड्रा मिस्टर AV रंगनाथ ने इस CCTV निगरानी के निज़ाम का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। हैड्रा पहले ही झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए झील प्रोटेक्शन टीमें तश्कील दे चुकी हैं और अब CCTV कैमरों की तंसीब से झीलों के तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद मदद मिल सकेगी। झीलों में तामीराती मलबा डालने से रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। शहर के मदाफाती इलाके जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाजुला रामाराम के मुकाम पर भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को एक प्लास्टिक की कुर्सी पर चालू हालत में रखे जाने की वजह से ये वाक़या पेश आया। वाटर हीटर को मुसलसल ऑन रखने जाने की वजह से प्लास्टिक की कुर्सी पिघल गई और फिर इसमें आग भड़क उठी। ये आग देखते ही देखते सारे घर में फैल गई। घर के मकीन खौफ के आलम में घर से बाहर निकल आए और खुद को बचा लिए। इस दौरान गैस में रखा गया एक गैस सिलेंडर भी फट पड़ा जिसके नतीजे में आग अपार्टमेंट में भी फैलने लगी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंच गया। फायर ब्रिगेड अमले को ने काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या हलाक होने की इत्तला नहीं है। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कर्नाटक तेलंगाना सरहद पर बिदर जहीराबाद शाहरा पर पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए जबकि 10 दीगर जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक SRTC बस हमनाबाद से हैदराबाद जा रही थी कि रास्ते में एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना खो बैठा जिसके नतीजे में बस सड़क किनारे खाई में उलट गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जिनकी शनाख्त मिर्जापुर के रहने वाले 54 साला नरसिमलो और 22 साला अरुण के तौर पर की गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई जबकि बस में सवार तकरीबन 10 मुसाफिर जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कर्नाटक RTC बस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकूफ पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करते हुए हादसात की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी गई। कामारेड्डी जिले के बीरकोर मंडल मरकज में चोरों ने एक ही रात में 4 बंद मकानात को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात अंजाम दी जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुतासरा खानदान के मुताबिक चोर तकरीबन 20 तोले सोने के जेवरात, 120 तोले चांदी और तकरीबन 1.5 लाख रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। घर के मालिकान जब अपने नेक कामों से वापस लौटे तो घरों के ताले टूटे हुए देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही तेलंगाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकामी अवाम ने इल्जाम आयद किया कि बेरकोर और अतराफ के इलाकों में मुसलसल बंद घरों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं जिसके बायस अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अवाम ने पुलिस से रात के औकात में गश्त में इजाफे करने और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है ताकि मज़ीद वारदातों को रोका जा सके। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। नीट UG 2026 मनसूखी पर असदुद्दीन ओवैसी बरहम। मोदी सरकार से पूछा सख्त कानून के बावजूद पेपर लीक कैसे हुआ। सोना ना खरीदने की PM की अपील पर भी तनकीद। तेलंगाना हज कमेटी का 16वां काफिला हुआ रवाना। स्पीकर असेंबली G प्रसाद कुमार ने काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं की अपील। नए तालीमी साल के आगाज पर तलबा को मंशियात, शराब और तंबाकू के खिलाफ हलफ दिलवाया जाएगा। गवर्नर को शिरकत की दावत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात। गिरफ्तारी का खौफ। पॉक्सो केस में बंडी भागीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट से तलब की अबूरी जमानत। SIT चीफ DCP ऋतिराज ने कहा मुल्जिम मफरूर जहां भी मुल्जिम मिलेगा फौरन करेंगे गिरफ्तार।
तेलंगाना में अवाम को जेल की जिंदगी और महकमा जेल की तारीख से रोशनास करवाने फील दी जेल प्रोग्राम और जेल म्यूजियम का आगाज। चंचलगुड़ा जेल में अनोखा इक़दाम। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।